ये जो आप जो डायरेक्ट सरकार का जूता हलक के अंदर बिना पानी के तौर पर सटक लेते हैं, एक बात मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए। सो सॉरी के तौर पर नेशनल चैनल पर एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जो ब्रेक में जो आते हैं नेशनल चैनल पर, वो क्या होते हैं आप मुझे बताइए ना। दूसरी बात ये कि सरकार की आलोचना करना क्या गलत है? दूसरी बात, इस सवाल का मुझे आप जवाब दे दो कि उन्होंने अपनी कॉमेडियन के माध्यम से, अपनी कॉमेडी के माध्यम से क्या नाम लिया प्रधानमंत्री का, या उप मुख्यमंत्री का नाम लिया, या गृह मंत्री का नाम? उन्होंने कहा कि मेरी नजर से अगर तुम देखो तो गद्दार नजर वो आए। ठीक है, तो एक बात आप मुझे बताइए, तो उन्होंने, सुन लीजिए, तो आंखों के चश्मा और दाढ़ी तो दुनिया में बहुत सारे लोग लगाते हैं। आप मुझे बताइए ना, आंखों पे चश्मा और दाढ़ी तो बहुत सारे लोगों पे है। दाढ़ी तो आपकी भी है, भाई साहब की भी दाढ़ी है, आंखों पे चश्मा भी ये लगा लेते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी हर चौथे आदमी की दाढ़ी है ना? तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई जो गद्दार होगा उसी को तो लगेगा। आप होते कौन है कि किसी के भी संपत्ति को तोड़ने का काम करेंगे? क्या कह दिया आप मुझे बताइए कुणाल कामरा ने। और उन्होंने अभी भी कहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। क्यों मांगे माफी, किस लिए मांगे माफी? मैं समझ क्या लग रहा है, जिस तरीके से कुणाल कामरा पे एफआईआर हुई है, उन्होंने आज कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं माफी नहीं मांगूंगा। एक बात आप मुझे बताइए, कुणाल कामरा ने स्टैंड अप कॉमेडी के माध्यम से आज जो देश के हालात हैं सिर्फ उन पे चर्चा करी है। दूसरी बात यह कि ना तो कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे का नाम लिया, ना उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, ना गृह मंत्री का नाम लिया। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि एकनाथ शिंदे के समर्थक वहां पहुंचे किस मुंह से। और दूसरी बात यह है कि अगर कल को उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी और कोर्ट अगर उनसे यह कहेगा कि आपने कहा क्यों ऐसा, तो कुणाल कामरा सीधे तौर पर कह देंगे कि भाई उन्होंने किसी का नाम थोड़ी लिया है। चोर की दाढ़ी में तिनका, इस देश में ऑटो चलाने वाले बहुत सारे हैं, दाढ़ी हजारों लाखों करोड़ों लोगों के मुंह पर है। तो ये थोड़ी है गद्दार शब्द गद्दार बोला है। अरे भाई, गद्दार तो उसके देश के अंदर बहुत सारे हैं। गद्दार तो उस देश में बहुत सारे हैं जिन्होंने रहे इस देश में, खाया इस देश का, लेकिन जो गुलामी जो है वो उन्होंने करी पाकिस्तान की, दलाली जो उन्होंने करी अंग्रेजों की, अंग्रेजों का साथ दिया उन्होंने, तो उनको भी गद्दार कहा जाता है। आप मुझे ये बताइए ना, जो भारत देश में रहते थे और अंग्रेजों को माफीनामे लिखते थे, उनको भी गद्दार कहा गया। तो आप कैसे कह सकते हैं? आप अपने आप को क्यों गद्दार मान रहे हैं? एफआईआर तो इसी बात पे हुई ना भाई, एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जब आपका नाम नहीं लिया, आपके उपनाम नहीं लिया, आपको कुछ कहा नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपको कहा गया है वो? दूसरी बात यह है कि जब कंगना रनावत बोलती थी तब तो किसी ने नहीं बोला। बताओ आप मुझे कि कंगना रनावत के ऊपर कितनी एफआईआर दर्ज हुई हो? बताइए आप मुझे। कंगना रनावत ने देश का अपमान किया, देश के शहीदों का अपमान किया, किसानों का अपमान किया। कितनी एफआईआर हुई कंगना रनावत के ऊपर? क्या कार्रवाई हुई कंगना रनावत के ऊपर? कोई मुझे बताएगा? प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल देते हैं। प्रधानमंत्री का क्या हुआ? आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए ना आप मुझे सवाल का जवाब। लेकिन दूसरी बात ये कि अगर भाजपा को कोई नेता या अगर कोई सत्ता पक्ष का कोई नेता अगर कुछ बोल दे तो उसको स्लिप ऑफ टंग का नाम दे दिया जाता है कि जुबान फिसल गई। भाजपा का कोई गोदी मीडिया का पत्रकार कुछ बोल दे तो उसको जुबान फिसल गई का नाम दे दिया जाता है। लेकिन अगर कोई सत्ता पक्ष की पोल खोल दे, चाहे वो नेहा सिंह राठौर हो जो अपने गाने के माध्यम से सरकार की पोल खोलने का काम करती हैं, चाहे फिर वो स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा हो, एक बात आप मुझे बताइए, जो उन्होंने गाना गाया और जो उन्होंने अपने गाने के माध्यम से जो शब्द कहे, उन्होंने गलत क्या कहा? उन्होंने अपने शब्दों में अंधविश्वास का जिक्र किया। आपको क्या बोला? जी बिल्कुल कहा, और मैंने उनके बहुत सारे गाने भी सुने, जो उन्होंने 2-3 जो उन्होंने गाने गाए उनको मैंने क्या पूरे देश ने सुना। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा कि मेरी नजर से अगर आप देखो तो गद्दार नजर वो आए, उन्होंने इसमें किसी का नाम लिया? ना तो उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम लिया, मुख्यमंत्री नहीं, माफ कीजिएगा, उप मुख्यमंत्री। अग्निवीर स्कीम के तहत पहले मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बने, ठीक है ना? तो ना तो उन्होंने एकनाथ शिंदे का नाम लिया, तो एकनाथ शिंदे कैसे समझ गए? एक बात आप मुझे बताइए, जिसको लग रहा होगा उन्होंने तो किसी का नाम लिया नहीं, कुणाल कामरा ने नाम लिया किसी का। फिर दूसरी बात मुझे तो ये समझ में नहीं आई कि क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रधानमंत्री से बढ़कर हो गए? उन्होंने तो बहुत सारी चीजों का जिक्र किया जो अगर कनेक्ट आप करना चाहें तो प्रधानमंत्री से भी हो सकती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो नहीं माना कि उनको कहा गया है, तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कैसे मान लिया? दूसरी उप मुख्यमंत्री। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात बता दूं कि एक बात मुझे बताइए कि आपने उनके स्टूडियो को तोड़ा, ठीक है, बीएमसी कहती है कि वो अतिक्रमण था। एक बात आप मुझे बताइए, जब तक कुणाल कामरा ने वहां से गाना नहीं गाया था तब तक बीएमसी सो रही थी?
है? तब तक बीएमसी सो रही थी, वहां पर मीटर भी चालू होगा। बिजली का मीटर कहाँ लगता है? बिजली का मीटर अतिक्रमण पर तो लग नहीं सकता। तो यानी उसमें सरकार का भी कहीं ना कहीं रोल है। तो मतलब अगर कुणाल कामरा वहां पर, जब तक उन्होंने वहां पर शो नहीं किया था तब तक तो वो लीगल था, लेकिन अगर कुणाल कामरा ने वहां पर गाना गा दिया और सरकार का विरोध कर दिया, सरकार की जो आलोचना है उनको उजागर करने का काम कर दिया, और वाकई में जो उन्होंने अपने गाने में जो कहा, आज देश के नौजवान की क्या स्थिति है पूरा देश देख रहा है। देश के नौजवान को अंधविश्वास में घुमाया जा रहा है। टीवी चैनल अखबार आप खोल कर देख लो, सब जगह चर्चा हिंदू मुसलमान की है। राहुल गांधी का भी नाम है और भी कई नाम है एफआईआर में। राहुल गांधी का किस बिहाफ पर नाम है? हाँ, कि इन लोगों ने साजिश रची है बदनाम करवाने के लिए। एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती कि इनके क्या विश्व में झंडे लहर रहे हैं जो इनको कोई बदनाम करवाएगा, और विपक्ष के पास यही काम बचा है। आप जैसे लोग कर तो रहे, कुणाल कामरा कर रहे हैं एक तरफ कॉमेडी के जरिए, एक तरफ आप कर रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, ये जो आप जो डायरेक्ट सरकार का जूता हलक के अंदर बिना पानी के तौर पर सटक लेते हैं, एक बात मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए कि जब सॉरी के तौर पर नेशनल चैनल पर एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जो ब्रेक में जो आते हैं नेशनल चैनल पर, वो क्या होते हैं? आप मुझे बताइए ना। दूसरी बात ये कि सरकार की आलोचना करना क्या गलत है? दूसरी बात, इस सवाल का मुझे आप जवाब दे दो कि उन्होंने अपनी कॉमेडियन के माध्यम से, अपनी कॉमेडी के माध्यम से क्या नाम लिया प्रधानमंत्री का, या उप मुख्यमंत्री का नाम लिया, या गृह मंत्री का नाम लिया? आप लोग हो या फिर राहुल गांधी या फिर कुणाल कामरा कुछ भी बोले मुंह से, बाद में संविधान दिखा के ये बोलते हमने कुछ भी बोला है, संविधान के दायरे में रह के बोला कुछ भी। तो सीधी सी बात है, देश का संविधान सबको बोलने की आजादी देता है। और एक बात आप मुझे बताइए, जब मैं आपका नाम लेकर कहूंगा, आपको याद होगा एक शायर थे, नाम था राहत इंदौरी। तो उन्होंने एक बात कही थी कि सरकार चोर है। आपको याद होगा। तो उन्होंने ये जिक्र थोड़ी किया था कि कहाँ की सरकार चोर है। भाई जो सरकार चोर होगी उसी को लगेगा कि हम चोर हैं। तो राहत इंदौरी साहब ने जो बात कही थी, उसके बाद उन पर भी आपने देखा कि एक एफआईआर हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने जिक्र थोड़ी किया है कि कहाँ की सरकार चोर है। तो उन्होंने कहा कि मेरी नजर से अगर तुम देखो तो गद्दार नजर वो आए। ठीक है। तो एक बात आप मुझे बताइए, तो उन्होंने, सुन लीजिए, तो आंखों के चश्मा और दाढ़ी तो दुनिया में बहुत सारे लोग लगाते हैं। आप मुझे बताइए ना, आंखों पे चश्मा और दाढ़ी तो बहुत सारे लोगों पे है। दाढ़ी तो आपकी भी है, भाई सब की भी दाढ़ी है, आंखों पे चश्मा भी ये लगा लेते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी हर चौथे आदमी की दाढ़ी है ना? तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई जो गद्दार होगा उसी को तो लगेगा। कॉमेडी में ये भी तो कहा है कि निशान छीन लिया, पहले कुछ और था आप कुछ और ले लिया, ये भी तो कहा है ना। कॉमेडी के जरिए बहुत कुछ कहा है। अरे भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ, निशान छीन लिया तो निशान, आप एक बात मुझे बताइए, उन्होंने नाम लिया क्या पार्टी का या सिंबल का? आप मुझे ये बताइए, निशान के उन्होंने पार्टी का या सिंबल का नाम लिया? बिल्कुल नाम लिया, थाने का नाम लिया है, थाने का नाम लिया। अरे तो थाने में तो 1 करोड़ आदमी रहता होगा। थाने में कम से कम 1 करोड़ आदमी है, जिसकी दाढ़ी भी है, उसमें चश्मा भी लगा हुआ है आंखों पे है। तो सबको सब मान लेंगे क्या? सबसे करवा दो फिर तो मुकदमा दर्ज। कैसी बात कर रही है? तो जब तक किसी का नाम न लिया जाए, आप कैसे कह सकते हैं कि आपके ऊपर टिप्पणी की गई है? और दूसरी बात ये कि भारत देश का संविधान और कानून ये कहता है कि अगर आपको मेरे शब्दों से कोई ठेस पहुंची है तो आप मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। एफआईआर कराएं, उसमें कोर्ट फैसला लेगा। आप होते कौन है कि किसी के भी संपत्ति को तोड़ने का काम करेंगे? आप मुझे बताइए ना, आप होते कौन है? जहाँ जहाँ कुणाल कामरा और शो करेंगे वहाँ तोड़फोड़ करेंगे हम। अच्छा, तो कुणाल कामरा के अभी तो एकनाथ शिंदे के एक समर्थक ने फोन भी किया था, वो तो बुला रहे तमिलनाडु में, तो जा क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि इनके पास कच्चे खरीदने को तो पैसे हैं नहीं, पेट भरने को तो पैसे हैं नहीं, तो ये तमिलनाडु कहाँ से जाएंगे? सरकार के 5 किलो राशन पर जिंदा पड़े हुए हैं, समझ रहे हैं? तो ये कहाँ से तमिलनाडु जाएंगे? तमिलनाडु में भी होंगे ना लोग। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, नेहा सिंह राठौर, इन्होंने इनको गलत ठहराया। नेहा सिंह राठौर ने भी अपनी जो है गाने के माध्यम से यूपी सरकार की पोल खोलने का काम किया। ठीक है। और आज वाकई में देश के नौजवान का जिस तरीके से भविष्य बर्बाद हो रहा है, उसका भविष्य जो है वो गर्त में जा रहा है, और देश का हर चौथा आदमी आज अंधविश्वास में चूर है। तो उसने गलत क्या कह दिया आप मुझे बताइए कुणाल कामरा ने? और उन्होंने अभी भी कहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। क्यों मांगे माफी? किस लिए मांगे माफी? आप मुझे बताइए ना। अगर कुछ गलत कहा हो या किसी का नाम लिया हो तो उससे माफी भी मांगे व्यक्ति विशेष से। जब किसी का नाम नहीं लिया, किसी का उसमें नाम इन्वॉल्व नहीं, तो माफी किस बात की? खुद एक एडवोकेट, आपको क्या लग रहा है आगे इस केस में क्या होना चाहिए? मैंने कहा, एक बात आप मुझे बताइए, अगर मैं इस बात के लिए कह दूं कि भैया मैंने किसी का नाम बिना लिया अगर मैंने कह दिया कि वो व्यक्ति चोर है, ठीक है, और अगर वो सुन के मेरे ऊपर मुकदमा कर दे तो कोर्ट उससे यही तो पूछेगा कि भाई इस वीडियो में आप ये दिखाओ कि आपका नाम कहाँ लिया गया है।
यही तो पूछेंगे जज साहब कि आप मुझे ये बताइए कि इसमें आपका नाम कहाँ लिया गया है, जो आप कह रहे हैं कि इस व्यक्ति ने आपको चोर कहा है। भाई जो चोर होगा उसी को तो चोर का शब्द समझ में आएगा। एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जब आपने कुछ करा ही नहीं, आपका नाम नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको कहा गया है? किसी को भी कहा जा सकता है। हाँ, मतलब आप समर्थन में हैं जी कि माफी ना मांगे कुणाल कामरा। भाई एक बात आप मुझे बताइए, अगर कंगना रनावत माफी मांगती हैं, प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगते हैं, गोदी मीडिया के पत्रकार अगर माफी मांगते हैं, तो कुणाल कामरा भी माफी मांग लेंगे। और अगर ये लोग माफी नहीं मांग रहे तो कुणाल कामरा क्यों माफी मांगे? मुझे ये बता।